अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ दरवेश। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले से और ख़ास तौर पर जो कोऑपरेटिव सिस्टम है पूरी दुनिया में राइज है और इसके तहत जो है वो पूरी दुनिया में जो है मुख्तलिफ मुल्कों में, जापान में हो, मलेशिया में हो, इंडोनेशिया, भारत, यूरोप और इसी तरह दीगर ममालिक में जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो हाउसिंग के अलावा जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, भारत में जो है वो मिल्क की जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं और इसी तरह जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो 90 की दिहाई में एक कोऑपरेटिव बैंक स्कैंडल आया हफीज़ साहब, ठीक है। और उसके बाद से जो है वो पाकिस्तान में लोगों का जो है वो कोऑपरेटिव सिस्टम पर कॉन्फिडेंस शेक हुआ। अब इसमें कोऑपरेटिव में होता क्या है कि चंद लोग मिलके, मसलन आपने, मैंने और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने घर बनाना है, वो आपस में मिलके जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। और उसमें लेट सपोज़ उनकी तादाद 300 या 400 है, तो उसमें से जो 5-7 लोग हैं वो उसमें जो है वो कोई सदर, कोई सेक्रेटरी, इस तरह करके जो है ना वो इलेक्शन के ज़रिए से जो है वो एक एमसी बनाते हैं, मैनेजमेंट कमेटी उसकी होती है ताकि जो है वो इंतज़ामात को देख सकें। ठीक है, इंतज़ामी अमूर जो है ज़मीनों की ख़रीदारी हो और ये जो है ज़मीनों की ख़रीदारी, प्लाटों की अलाटमेंट वगैरह, नक्शे की मंजूरी, डेवलपमेंट के हवाले जो भी कानूनी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करनी है। अच्छा, ये हफीज़ साहब, ये जो सोसाइटी बनती है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर होती है। ठीक है, ठीक है, आपकी यहाँ पर जो है वो कोई इजाफी जो है वो कोई तनख्वाह नहीं होती, ठीक है, या कोई मराहत नहीं होती। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो, और ख़ुसूसन इस्लामाबाद में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन 50 के लगभग जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड की गई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इस्लामाबाद की जानिब से, और इनमें और ये मेजॉरिटी में, बल्कि ये सारी ही जो है वो हाउसिंग सेक्टर में है। ठीक है, तो आज हम जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ज़बरदस्त। ठीक है सर, ये जो है फतेह जंग रोड पे मौजूद है और वहाँ पे इसके हवाले से जो पिछले दिनों बड़ी कंट्रोवर्सीज़ बनी रहीं और मामलात जो हैं वो इसके हवाले से दरख्वास्त गुजार भी गए उसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में और बाकी चीज़ें हुई, तो उस पर कुछ फाइंडिंग्स आई हैं, ज़रा वो भी हम। जी, इसमें एक नोटिफिकेशन है 8 नवंबर का और इसमें जो है वो सेक्शन 48 जो लास्ट एमसी इनकी जो गुजरी है तो उन पर जो है वो सेक्शन 48 इम्पोज किया गया है, जिसके तहत ये दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ये सर्टिफाइड करप्ट जो हैं वो साबित हो चुके हैं, डिक्लेयर किए जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। और ये सर्कल रजिस्ट्रार इश्तियाक अहमद जिलानी साहब का ये लेटर है। ठीक है, और इससे पहले हफीज़ साहब, इसका बैकग्राउंड ये है कि इसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई और उसमें जो है वो जो एसी सदर थी उन्होंने जो है वो अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जो है वो इलेक्शन का इनेकाद किया जाए और ख़ास तौर पर इसमें 1 महीने में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट का कहा गया। ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट के हवाले से मैंने जो है वो सर्कल रजिस्ट्रार इश्तियाक जिलानी साहब से रब्ता किया कि ये आप करवा रहे हैं कि नहीं। वो कहते हैं हम आर्डर कर रहे हैं, जबकि इस रिपोर्ट को आए हुए भी तकरीबन जो है वो 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट का आगाज़ नहीं हो सका, जो कि इस ये जो इंक्वायरी हुई इसके मुताबिक जो है 1 महीने में होना था। अच्छा, इसमें जो है एक और उसमें उन्होंने सबमिशन दी कि 48 के तहत एमसी को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। अच्छा, इसमें हफीज़ साहब मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दूं कि जो इसकी जो फाइंडिंग्स थी उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो साबका एमसी थी उसने एलओपी हासिल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। मतलब उसमें जो है वो 6 नक्शे मौजूद थे। हालांकि इनके वकील ने एक जवाब जो जमा करवाया था उनको, उसमें इन्होंने कहा था कि जी हमने तो इसके लिए कोशिशें भी की और सब कुछ, लेकिन रिपोर्ट ये नहीं कह रही रिपोर्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो फाइंडिंग्स में एक इनका ब्लॉग था, ए एक्सटेंशन इन्होंने क्रिएट किया एलओपी में। ठीक है, एलओपी के साथ खूब छेड़छाड़ की गई और इसमें इन्होंने 800 प्लाट्स जो हैं वो मेंबर्स को अलाट कर दिए। भाई ज़मीन है नहीं आपके पास, ठीक है, और 800 नए प्लाट अलाट करके आपने मार्केट में जो है वो जो उसके के हम अलाटमेंट कर रहे हैं और उस मद में जो है वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो है वो लोगों की जेबों से बटोरे गए। ठीक है। अच्छा, ये फ्रॉड का एक नया सिलसिला था। इसी तरह अब इसमें मैं बात करूं तो ये जो अलाटमेंट थी ये जो
आरडीए के जो रूल्स है और इसी तरह जो कोऑपरेटिव कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है। आरडीए ने 8 सितंबर 2021 को जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को एक लेटर लिखा था और इसमें उन्होंने मना किया था एमसी को कि आरडीए ने कि आप जो है वो ये जो इलीगल अलाटमेंट ये कर रहे हैं इस पर जो है वो एक्शन लिया जाए और इनको इलीगल अलाटमेंट से रोका जाए। इसी तरह जो है वो एमएस अकल खान एंड ब्रदर्स, इनको जो है वो लोएस्ट बिडर के तहत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, ज़्यादा अदायगियाँ की गई। हफीज़ साहब ये भी एक बड़ा जो है ना वो एक जो अदायगियाँ वहाँ पे की गई डेवलपमेंट के लिए, मतलब मैंने जो मुतलका लोगों से रब्ता किया उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे जो है ना वो खड्डे थे, ठीक है, उनमें एक बंदा मर गया गिर के, ठीक है, तो फिर हमें 4.5 करोड़ की मट्टी डालनी पड़ी। यानी कि ये क्या मतलब आप डेवलपमेंट की गई कि या मट्टी डाल दी? मतलब डेवलपमेंट तो कर ही नहीं सकते ना, जब एलओपी मंजूर नहीं है तो डेवलपमेट की तो आपको इजाजत ही नहीं है। मट्टी डाल सकते हैं, ठीक है, मट्टी डाल सकते मामले हैं, पे मतलब अच्छा यानी कि मामले पे मट्टी डाल देगी और वो भी 4 करोड़ की। ठीक, हाँ 4.5 करोड़ की। कोई मतलब पेपर रूल्स इसमें फॉलो नहीं हुए, कोई इन्होंने जो है वो रजिस्ट्रार से मंजूरी नहीं ली, मतलब वो अकाउंट से पैसे निकलवाने थे। अच्छा, ठीक है, ये मतलब ये तरीका है कि वो जो मट्टी डालनी है 4 करोड़ की, वो 4 करोड़ की भी नहीं डली होगी। जी, उसमें एक और चीज़ है, इसमें एमएस अवान ब्रदर्स हैं, ये लैंड प्रोवाइडर से इन्होंने कोई 102 कनाल जो है ज़मीन, 200 कनाल का बेसिकली ये एग्रीमेंट था, लेकिन 102 कनाल ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र हुई और ये जो ज़मीन है ये भी जो है वो एलओपी से बाहर है। मतलब आपने जो है ज़मीनों की जो ख़रीदारी है वो करनी थी ताकि आप एलओपी ले सकें और एलओपी में जो ज़मीनों का शॉर्टफॉल था वो पूरा करना था। ठीक है, ये एक अलहदा से एक वारदात की गई और उसमें जो कंट्रोल रेट था, ठीक है, वो 40,000 रुपये पर मरला था। ठीक है, ठीक है, मतलब 8 लाख रुपए पर कनाल आप कर सकते थे। ठीक है, इन्होंने 30 लाख रुपए पर कनाल अदायगी की गई, जबकि मौजा बनी में जो ये ज़मीनें खरीदी गई उनकी जो मालियत है वो 12 से 14 लाख रुपए पर कनाल है, थोड़ा बहुत ऊपर बनता है। ये जो ऊपर की जो एक्सेस पेमेंट हुई है, ठीक है, मतलब आधे से भी ज़्यादा तकरीबन 20 करोड़ के करीब जो है वो सोसाइटी के जो अलाटीज़ हैं, मासूम अलाटीज़, उनके फंड्स को जो है वो इन्होंने जो दूसरी तीसरी दफ़ा आके जो चूना लगाने की कोशिश की है। अच्छा, इसमें और कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें जो है वो इसमें कौन कौन इसमें फ्रंटमैन थे, किन किन लोगों ने इसमें कमीशन बटोरा, इस हवाले से जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट भी होना चाहिए और एफआईए और नैब में भी तहकीकात होनी चाहिए। इससे कबल भी जो है वो 2 रेफरेंसेस मौजूद हैं नैब में, जो है वो इस सोसाइटी की जो साबका एमसी, और इसमें जो मैं ज़िक्र करूँगा ख़ास तौर पर जो ये जो लास्ट एमसी आई और इससे पिछली एमसी आई, ठीक है, वो किसकी फ्रंटमैन थी, वो सारे के सारे जो हैं वो राना गुलाम फरीद। जी बिल्कुल, राना गुलाम फरीद जो है वो देखें, जो भी इस जगह जो फ्रॉड हुए, जो लोगों ने पैसे निकाले हैं, वो साफ पता चल रहा है। उसका जो नया नोटिफिकेशन 8/11/2023 को आ रहा है, जिसमें सेक्शन वो उसके तहत इनको रूल 48 के तहत इनको फारिग किया जा रहा है और सर्टिफाइड चोर इनको कहा जा रहा है कि ये करप्ट हैं, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए हैं और उन पर पाबंदी लगा दी गई है ताहयात कि ये किसी किस्म का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये इससे पहले जिस इन्वेस्टिगेटिव आर्टिफैक्ट रिपोर्ट की बात हो रही है, उसके हवाले से उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्या करना है, वो क्या इन चीज़ें इन्वेस्टिगेट मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ। देखें, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसका नाम खुदारा चेंज करें, ठीक है। कॉमर्स के नाम पे, सरकार के नाम पे जो है ये लूटमार जो होती है ना, हर 2-3 साल बाद जो है वो लोग आकर करते हैं। पहले तो क्या आप क्या चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ करप्शन एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम रखें? मैं तो ये कहूँगा कि ये जिस तरह की सूरत हाल है, बार बार ये होता है, इसको लिक्विडेट करें, ठीक है। इसमें जो इसके जो अलाटीज़ हैं उनको उनका जो ड्यू शेयर बनता है, इसके एसेट्स को बेच के इर्द गिर्द की जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनको ये दें। नहीं, उसमें ये सर देखें काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लिक्विडेट करें उन लोगों के जो मासूम लोगों के पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पे। और अच्छा, आपस में बंदरबांट चल रही है कि मुस्तकिल बड़े अरसे से, देखें उसके बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा और अगर इनके बस का नहीं है, जैसे राना गुलाम फरीद साहब हैं, 2011 से 2021 के दरमियान 3 बार ये सदर रहे। इसको कंक्लूड करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो इंक्वायरी हुई है ना, मैं उसको थोड़ा सा ना कंटेंट्स जो हैं वो सारे आपको बताता हूँ, ये हमारे नाज़रीन के साथ। इसमें जी एसी सदर जो थी डॉक्टर सानिया हमीद पाशा, उन्होंने ये इंक्वायरी की और इसमें जो एप्लीकेशन थी, मज़हर हुसैन, मोहियुद्दीन मोहम्मद इजाज़ और 10 दूसरे लोग भी थे जिन्होंने एमसी के ख़िलाफ़ जो है ना ये एप्लीकेशन दी थी। और ये मज़हर हुसैन जो हैं ये भी जो हैं वो सेक्शन 48 के तहत जो है वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, ठीक है। तो खैर मतलब ज़ाहिर है 48 उनके ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन पर ही लगा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो की कि चलो
ठीक है। ऐसी सूरत में देखिए ये दो ही वजूहात हैं, या तो वो उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी, या उनको जो है वो उनका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा, कदर जुस्सा जो है वो नहीं मिल रहा, तो शायद उस वजह से। हालांकि ये इन्हीं के वकील की बातें हैं, जो उनका वकील था एमसी का, उन्होंने यही बातें कही कि ये जो है मेल इंटेंशन के साथ मजहर हुसैन के इल्ज़ामात क्या थे कि जो राना गुलाम फरीद है ये 3 दफ़ा ये सदर है 2011 से 2021 तक, ठीक है, और इसमें जो है ये मजहर साहब भी रहे हैं, और ये कहते हैं मजहर हुसैन कहते हैं कि ये करप्ट और फ्रॉडिया है, 2 अरब से ज़्यादा सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया है, 2000 फाइल्स बेची हैं, 48 के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फ्रंट मैनों के ज़रिए इलेक्शन लड़ता है, और ये जितने लोग लास्ट एमसी में भी आए थे ये फ्रंट मैन थे, पूरा इस्लामाबाद जानता है, लेकिन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इस्लामाबाद जो है और जो कोऑपरेटिव कवानीन हैं वो इसके सामने बिल्कुल बेबस हैं, जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस हवाले से जो है वो नैब और FIA में भी मुकम्मल तौर पर खामोशी है, और इसमें जो है वो बैलेटिंग के ज़रिए से जो है वो राना गुलाम फरीद ने 1.5 अरब रुपए कमाए, नक्शा इसका फाइनलाइज नहीं है, ज़ाहिर है इसका LOP मंजूर नहीं है, मार्केट में जो है वो मजहर हुसैन के मुताबिक जो है वो 6 नक्शे मौजूद हैं। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि इसमें जो सर्वेयर इम्तियाज़ खान हैं उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं इमराज खान, वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, तो हफीज़ साहब मतलब ये जो सूरत हाल है, और इसी तरह जो राना गुलाम फरीद हैं उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो ये नहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से हो गया सर? देखें, ये एक पूरी वारदात है जो प्लान्ड है, तो उसमें इसी तरह मोहरे लगाए जाते हैं। देखिए, सिस्टम के अंदर आपने अपना बंदा बिठाना होता है, जब आप खुद नहीं लड़ सकते आप इलेक्शन और आप सिस्टम में नहीं आ सकते। अब आप देखें कि एक मुलाजिम जो है वो अपने जो है वो बंदे ला के सोसाइटीज़ पे जो है वो आप कह रहे हैं कि उनकी MCs में अपने बंदे इंडक्ट करवा रहा है। ये जो इम्तियाज़ खान है ये सर्वेयर हैं बेसिकली इनके, और वो पश्तों में एक मिसाल है कि वो खातून गई किसी के घर से अंगारा लेने के लिए कि मैं अपने घर में आग जला सकूं, तो वो उसकी मेहरमन बन गई, यानी कि उसकी मालकनी जाके बन गई। तो ये वही वाला मामला हुआ है कि ये सर्वे करने आते हैं, देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं मामले का, फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ तो मालिक उसमें जो है एक ना इनका रिकॉर्ड स्कैंड हुआ था, ठीक है, MS हॉरिजन कम्युनिकेशंस ने 2016 में, जबकि फिंग लॉजिक्स ने जो है वो किया था 2017 में। तो इसको भी ज़रा देखा जाए, और मतलब आइंदा जो इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट हो तो ये रिकॉर्ड जो है इसको मद्देनज़र रखा जाए, टैली किया जाए, तो क्योंकि ये जो आते हैं ना ये रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए आते हैं। इससे कबल जो है वो चूँकि इसका रिकॉर्ड सीज कर दिया गया था, ठीक है। तो इस हवाले से हफीज़ साहब हमने जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता भी किया इस हवाले से, ताकि जो है वो चीज़ों का मज़ीद जो है वो कंफर्म हो सके। अब इसमें जो है वो आप देखें मुकम्मल तौर पर जो है वो रियासी कानून जो है उसका मजाक उड़ाया गया है, ठीक है। ICT हो गया, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो गया, RD हो गया, ठीक है, नैब हो गया, FIA हो गया, उनकी जो इंक्वायरीज हैं, तमाम चीज़ें हैं। इसी तरह MC ने जो है वो मजहर हुसैन के मुताबिक जो है वो 30 करोड़ के जो है वो 600 प्लाट्स मार्केट में बेचे, ठीक है। MC प्लाट अलाट नहीं कर सकती कोऑपरेटिव कवानीन के मुताबिक, क्योंकि सोसाइटी का जो LOP है RDA से अभी तक मंजूर नहीं हो सका। मौज़ावनी में जो है ज़मीन की कीमत जो है वो 10 से 12 लाख है, ठीक है, और ख़रीदारियाँ 30 लाख रुपए में, ख़रीदारियाँ जो है ये अपने फ्रंट मैन अज़हर के ज़रिए से जो है वो 30 लाख में ख़रीदी गई। इसमें भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि इसने किस ने जो है वो इसमें कमीशन जो है वो हासिल किया। इस हवाले से नैब और FIA में भी तहकीकात की ज़रूरत है, और इसमें जो है वो जियो फेंसिंग के ज़रिए से भी जो है वो आप पता चलाएँ कि ये इसमें कौन कौन दीगर इसमें हिस्सादार थे। ज़मीनों के तबादले में भी खुदबुर्द होती रही। अच्छा, इस सारे मामले में जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव थे उनसे कोई अप्रूवल नहीं ली गई, ठीक है। आप ये देखें हफीज़ साहब के 35 साल गुजर चुके हैं, इस सोसाइटी का जो अभी तक जो है ना वो LOP मंजूर नहीं हो चुका, जबकि उसके इर्द गिर्द एक फ़ज़ाइया सोसाइटी है या दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कई सोसाइटीज़ हैं जो आबाद हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, और कई जो हैं वो आबाद की तरफ बढ़ रही हैं, सही है, ठीक है। और यहाँ पे सिचुएशन ये यहाँ पे जाली नक्शों पर प्लाट बेचे जाते हैं, ठीक है। एक लैंडलॉर्ड कंपनी है उसके साथ भी एफिलिएशन की गई, हालांकि एफिलिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है, और इसी एफिलिएशन का मामला जो है एक और भी हाउसिंग सोसाइटी, उसमें भी यही एफिलिएशन एक ब्लॉक निकाला गया और एक एक्सटेंशन बनाई गई, ये वजारत खारजा की जो है उसमें भी यही वाला अच्छा इसमें जाली सी वारदात की बिल्कुल। इसमें जो है ये बैंक अकाउंट्स इनके चेक किए जाएं, पता चलाया जाए, और जो प्रॉपर्टी और इसके अलावा जो दीगर बेनामी प्रॉपर्टी है उसका भी पता चलाया जाए। अच्छा, इसी रिपोर्ट में हम देखते हैं कि जो MC ने अपने वकील के ज़रिए जो जवाब जमा करवाया
उन्होंने भी वही बात की कि मज़हर हुसैन जो हैं वो सोसाइटी के साबका सेक्रेटरी और इंतज़ामी कमेटियों का हिस्सा रह चुके हैं और उन पर भी सेक्शन 48 लग चुका है, मतलब वो भी चोर हैं। नहीं, उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने जस्टिफाई किया अपनी चोरी को कि देखें जी, मैं तो जो चोर हूँ सो हूँ, या मेरे लोग जो हैं, लेकिन ये खुद भी चोर है। ठीक है, ये मतलब एक क्राइम को दूसरे क्राइम की इनको जस्टिफाई करने के लिए दूसरे का क्राइम दिखाते हैं कि जी ये क्रिमिनल है, चूंकि हमने किया तो ये देखें जी ये भी तो क्रिमिनल है, तो आप हमसे किस बात का पूछ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसमें एक ताज अली शाह की दरख्वास्त जो है उसका हवाला दिया उन्होंने कि सर्कल रजिस्ट्रार ने उस पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि मज़हर हुसैन ने 76 प्लाट्स बेचे और उन पर एक FIR दर्ज हुई थाना सादकाबाद में। कोई मेंबरशिप्स थी 107, 25, 94 और 5803 इस हवाले से। इसी तरह जो है वो ये कहते हैं कि जी राना गुलाम फरीद और मज़हर हुसैन पर सेक्शन 48 लग चुका है और इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो कमेटी के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशंस नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये इनके खिलाफ भी यही वाला जो है 8/11/2023 को हाँ एक नोटिफिकेशन आता है कि ये पूरी MC जो है ये अब ताहयात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि राना गुलाम फरीद जो है मेंबर है सोसाइटी का, इसको सोसाइटी आने से नहीं रोका जा सकता। मतलब आप देखें कि बेशर्मी की कोई इंतहा होती है कि एक बंदा जो है वो रूल 48 के तहत फारिग डिक्लेयर्ड वो है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि उसने जो है वो 2 नैब के रेफरेंसेस हैं उस पर, ठीक है, और अरबों रुपए की करप्शन की है उसने, ठीक है, और आप उसको जो है वो सोसाइटी जो है वो बुलाते हैं ताकि जो है वो, और रिकॉर्ड रूम में बैठे रहते हैं जी बिल्कुल, नंबर्स भी लगते हैं, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ भी होती है, सारा कुछ होता है, और ये वो सारे एलिगेशंस हैं जो इन पे लगाए गए और जिसकी वजह से MC को भी फारिग किया गया। जी, ये साबका MC की जानिब से जो वकील थे उन्होंने कहा कि LOP में MC ने कोई तब्दीली नहीं की, ठीक है, पब्लिक नोटिस जारी किया हमने, बल्कि इस हवाले से जो फेक फाइल्स मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है, उसका क्या बना, कितनी फाइल्स जमा हुई और आगे मामला क्या बने, ये कुछ नहीं बताया। 2016 से 21 तक मज़हर खुद MC का हिस्सा थे। मज़हर 20 लाख फी कनाल ज़मीन हासिल करने में नाकाम रहे थे। वो कहते हैं हमने 30 लाख में ले ली, लेकिन हमने ले तो ली उनसे तो 20 लाख रुपए में भी नहीं खरीदी गई। देखिए हम कितने सियाने हैं, हमने 30 में ले ली। अच्छा, ये फिर कहते हैं कि ज़मीन की ख़रीदारी AGM से मंजूरी से हासिल की, मतलब AGM से नहीं बल्कि आपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार की मंजूरी उसमें ज़रूरी होती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो सोसाइटी उस मरहले में पहुंची नहीं है, LOP उसका मंजूर नहीं है। इसमें जो है एक नामी ग्रामी प्रॉपर्टी डीलर हैं चौधरी अरशद, वो लैंड असेसमेंट कमेटी के वाइस चेयरमैन थे, ठीक है, और नैब में भी जो है वो उनका नाम आया था। इसी तरह वो कहते हैं कि जी LOP ना हासिल करने की जिम्मेदारी मज़हर हुसैन पर भी आती है जो 2011 से 21 तक कमेटी का हिस्सा रहे। जी बिल्कुल। राना गुलाम फरीद साहब पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं आती, लेकिन ये बंदा जो है बेसिकली साबका MC पे वो ये कहना चाह रहे हैं, सारा मलबा डाल रहे थे। तो साबका MC जो है वो उसने अगर नहीं कोशिश की तो इन्होंने भी नहीं की। असल में जो है वो तो वही 48 वाला बंदा ही जो है 48 लगवा रहा है, ठीक है। देखें मतलब ये इस मुल्क का सिस्टम आप चेक करें। एफिलेशन के लिए प्रॉपर प्रोसीजर, एक इन्होंने एफिलेशन एग्रीमेंट भी किया और उसमें जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर इख्तियार नहीं किया गया, रजिस्ट्रार ने इसकी भी मंजूरी नहीं दी। बाद में ये खुद ही फिर बैकआउट हो गए, इन्होंने पब्लिक नोटिस भी जारी किया। ये इनका कोई एक अच्छा काम था, ठीक है, लेकिन पैसे पूसे सुना इन्होंने इकट्ठे कर लिए थे काफ़ी, ठीक है। अच्छा, ये इतने सियाने हैं कि इन्होंने पार्टी इसके मुताबिक जो है ना इस एफिलेशन में पार्टी B को जिम्मेदारी थी कि वो NOC LOP हासिल करे। मतलब NOC LOP हासिल करने का ठेका किसी और को देने लगे थे ये, ठीक है, ठीक है। अब इनके दौर में 4.5 करोड़ का तरक्याती काम हुआ, रेनोवेशन भी करवाई, ये वो आगे पीछे, ठीक है, मिट्टी डाली। और इसी तरह जो है वो आकिल खान एंड ब्रदर्स को कानून के मुताबिक ये कहते हैं हमने ठेका दिया। और एक कमर्शियल प्लाट का जाली एग्रीमेंट भी जो लेटर भी ज़ेर गर्दिश रहा इनके मुताबिक, साहब MC के मुताबिक, जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मज़हर हुसैन ने जो जवाब दिया वो कहते हैं कि जी DC रेट जो था वो 40,000 रुपये पर मरला था, जबकि इन्होंने 1.5 लाख रुपया फ़ी मरला जो है वो परचेजिंग की। मतलब इस मद में जो है वो 220 मिलियन का जो है वो सोसाइटी को नुकसान हुआ, ठीक है। इस हवाले से जो है वो वसी तर तहकीकात की ज़रूरत है, और लैंड असेसमेंट जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सोसाइटी साथ खड़ी है फतेह जंग रोड पे, ठीक है, यहाँ पे जाएं और ये जो मौज़ा है यहाँ पर जो है वो रेट्स का पता करवाएं और इनके इंतकालात पर भी चेक करें कि उस पर क्या अमाउंट दर्ज है, ठीक है।
फिर वो कहते हैं कि इन्होंने LOP चेंज किया, पार्क, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद और दीगर जो है वो 20 तब्दीलियाँ की। वो कहता है कि जो हमने 7 NOCs हासिल किए थे, जैसे एविएशन का NOC या मुख्तलिफ जो इदारों के जो NOC लेने होते हैं आपने, तो वो तो पुराने NOC पे थे। ठीक है, अब तो इन्होंने अगर NOC चेंज कर लिए तो फिर अब ठीक है, मतलब LOP चेंज किया तो फिर नए NOCs करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि जनाब 13/4/2023 को मेंबरशिप्स इन्होंने कैंसिल की और रजिस्ट्रार की मंजूरी नहीं ली। ठीक है, LOP आपका मंजूर नहीं है और मेंबरशिप्स आप किस तरह कैंसिल कर सकते हैं? पहले दे कैसे सकते हैं और फिर कैंसिल कैसे कर सकते हैं? मेंबरशिप तो दी जा सकती है, वो तो दे दिया आपने। ठीक है, 2 कनाल की 17 मेंबरशिप्स कैंसिल की। ठीक है, अच्छा, इसमें 8 मेंबरशिप्स की सिर्फ कास्ट ऑफ लैंड जमा थी लेकिन कैंसिल नहीं हुई। ठीक है, मतलब वो उनकी अपनी होंगी। ठीक है, अच्छा, ये वजह होती। 1 कनाल की 313 मेंबरशिप्स कैंसिल की गई। ठीक है, मतलब 1 कनाल के जो साइज़ के प्लाट्स हैं उनकी 313 मेंबरशिप्स जो थी वो कैंसिल कर दी गई। कोई क्राइटेरिया नहीं था इसमें। ठीक है, इवन जो है वो जिन्होंने लाख रुपए डिपॉजिट भी किया था फीसा, वो उस दौर के लाख रुपए, वो जब 90s के लाख रुपए। ठीक है, 10 मरला के जो प्लाट थे उनकी 127 फाइल्स कैंसिल की गई। इसी तरह 5 मरला की जो 40 मेंबरशिप्स जो थी ना वो कैंसिल की गई। ठीक है, अब इसमें सोसाइटी के जो GM थे उनको बुलाया गया कि वो अपना जो LOP का जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो सारा लेकर आएँ, और एडमिनिस्ट्रेटर से भी कहा गया कि वो भी अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। ठीक है, उन्होंने भी रिपोर्ट जमा करवाई, लेकिन इससे कबल जो है जो इतलात थी उसके मुताबिक जो है इसका जो रिकॉर्ड है फीसा वो सीज़ किया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हुई इसमें। हमने कुछ लोगों से जब रब्ता किया तो उसमें बताया गया कि इन्होंने जो है वो अपना कुछ मुलाजमीन को भी भर्ती किया है, नए मुलाजमीन को सोसाइटी में रिकॉर्ड रूम के लिए। यकीनी तौर पर जो वो पुराने थे वो तो ज़ाहिर है वो जो पुरानी MC है उसके साथ जो है वो बेहतर कनेक्टिविटी में थे, तो ये जो है वो कवानीन के मुताबिक इनको किया गया। अच्छा, इसमें जो है वो LOP की मंजूरी के हवाले से जो है वो कहा गया कि जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने 70 लाख रुपए निकलवाए। ठीक है, और इसमें जो है वो कोई पेपरा रूल्स जो है वो अडॉप्ट नहीं किए गए। जबकि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने जो है वो सिर्फ पौधे लगाए हैं, 3000 से 3500 के करीब जो है ना ये पौधे लगे हैं। ठीक है, और मानसून के सीज़न में चूँकि हमने जो EPA से जो अपना NOC लेते हैं तो उसकी ये कंडीशंस होती हैं कि आपने जो है वो पौधे लगाने हैं फीसा। ठीक है, अच्छा, अब उसमें दूसरा हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी ने जो 90 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। ठीक है, इस हवाले से जो है वो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको मुतहर्रिक होना पड़ेगा। ठीक है, पहले इनका जो ब्लू एरिया में ऑफिस था जिसका 20 से 45 लाख रुपए महीने का ख़र्चा था, अब जो है वो ये साइट पर ले गए। साइट पे जो है वो इनके जो बिजली के पोल तक थे वो चोरी हो गए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर आए और उन्होंने जो है वो बिजली बहाल की। ठीक है, सिक्योरिटी कंपनी जो है वो भी सोई हुई थी और उससे भी रिकवरी की, 14 लाख रुपए बिजली बहाल करवाई उसी पैसे से। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं फी साहब जो मतलब लोगों से मतलब जो मेंबर्स हैं ख़ास तौर पे उनके इल्म में लाना जो है वो बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ताकि जो है वो लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। वैसे एक बात है कि ये 35 सालों में जो चीज़ें हुई, स्पेशली पिछले तकरीबन कोई 2011 से ऑनवर्ड जो चीज़ें हुई हैं उससे तो ट्रैक रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि इनकॉम्पिटेंसी का लेवल किस सतह का है और नाअहली किस सतह की है। कि अपने ज़ाती मफादात के लिए अगर काम किया जाएगा तो मेम्बरान के साथ तो ये सलूक होना ही है कि ना उनको प्लॉट मिल रहे, ना उनकी सोसाइटी डेवलप तो फिर सब मैं तो इसमें ना मैं तो कहता हूँ कि इसको ये जिस तरह से चला रहे हैं अभी जो बातें होनी जी फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए और हाई कोर्ट के नहीं, इसका फ्रेश इलेक्शन इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, जो आएंगे वो भी चोर चक्के होंगे। ठीक है, इन्हीं के फ्रंट मैन होंगे क्योंकि जो ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं और जो फाइल्स हैं वो इन्होंने ख़रीद रखी हैं, तो मज़ीद बेहतरी का इम्कानात नहीं है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि इसको लिक्विडेट करें और इसके जो एसेट्स हैं जो मेम्बरान्स हैं ठीक है उनको आप जो है उसका तरीका है ना सर, देखें दाएं बाएं जो सोसाइटी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है और इसके अलावा फ़ज़ाइया है, ठीक है, तो वो अच्छे से इसका इंतजाम कर लिक्विडेट करेंगे तो ज़ाहिर है ज़मीन ऑक्शन होगी तो वो खुद ही खरीद लेंगे, वो इसको बेहतर तरीके से वो किसी तरफ लगा लेंगे। और इन लोगों ने तो यही कुछ करना है मेम्बरान के साथ। उन्होंने तो मेम्बरान ने सारी ज़िंदगी ये तो एक पैसों की पंड है, ये सर पे रख के भाग रहे हैं और मेम्बरान पीछे। मज़ीद चीज़ें हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।